बिल्लू भैया ने अचानक से बर्थडे पर अपने बेटे का फेस क्यों छुपा दिया? सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे। बिल्लू भैया आखिर कितने कमेंट्स डिलीट करेंगे? यूं तो बिल्लू भैया अपने खिलाफ आने वाले सारे कमेंट को डिलीट कर देते हैं, मगर अफसोस कि अपने ही सगे भाई की बेटी के हवाले से उन्हीं के कमेंट बॉक्स में इतनी गंदी बातें की जाती रहीं, लेकिन बिल्लू भैया ने कमेंट डिलीट ही नहीं किया। अब ये तमाम तो चीज़ें किस तरफ इशारा करती हैं? एनीवेज, जब आपको अपने बच्चों के फेसेस इतने अजीज़ थे तो आपको उनको दिखाने की ज़रूरत ही क्या थी? व्यूज़ बटोरने होते हैं तो आप लोग फेस रिवील कर देते हैं, और जब लोगों के सामने अच्छा बनना होता है ताकि अनमोल को नीचा गिरा सकें तो आप लोग जो है वो फिर अपने ही बच्चों के फेसेस को दोबारा से हाइड कर देते हैं। एनीवेज, ये हमारी नहीं बल्कि इन्हीं की अपनी ऑडियंस की बात है, जो कि आप उनके कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। एक नहीं बल्कि भरपूर कमेंट्स आए हुए थे कि अचानक से बच्चों को क्यों छुपाया, और अगर बच्चों की प्राइवेसी इतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो बच्चों को दिखाते ही क्यों हैं, बर्थडे मनाते ही क्यों हैं। और तो और, अगर आप लोगों को इस्लाम का इतना ज़्यादा जो है वो अच्छी बात है, एक बंदा इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहा है, तो आप ये अपनी फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दीजिए, आप अपनी व्लॉग्स बनाएं नॉर्मल तरीके से, अपने आप को दिखाएं। क्या ज़रूरत है घर की औरतों को और बच्चों को दिखाने की? इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे कि आमना को सोनिया गोपाल किसने बनाया, और आमना का मजाक वंस अगेन किसने उड़ाया? कौन है वो जो बार बार उमैर भाई के ऊपर हमला करता है और उमैर भाई को बिला वजह हर चीज़ों में इन्वॉल्व करता है? इनके ख़ानदान में हेटर्स कौन है और फेक आईडीज़ का टोला किसका है, वो भी पकड़ा गया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बिल्लू भैया के बेटे की बर्थडे, उनको बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक बच्चों के नसीब अच्छे करे। बच्चे सबके साझे होते हैं और सभी अपने बच्चों से बेतहाशा प्यार करते हैं, और हम भी सबके बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों या फिर मोमिना के बच्चे हों, अनमोल हो, ज़यान हो, या फिर कोई भी क्यों ना हो, या फिर आमना के बच्चे हों, क्योंकि बच्चों पर किसी को हक नहीं बनता कि वो बच्चों के हवाले से अनमोल को मासी बना दें और ये कुछ कहें, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे सबके साझे होते हैं। एनीवेज, कुछ लोगों को ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि नफ़रतों में वो बिल्कुल फ़िरौन बन जाते हैं, और फ़िरौन जैसे बच्चों का दुश्मन था ना, वो बिल्कुल ऐसे ही बन जाते हैं। मैं बिल्लू भैया की वीडियो देख रही थी, काफ़ी अच्छी थी, नो डाउट, बहुत अच्छी बर्थडे मनाई, लेकिन क्या ही होता कि आप अपनी बर्थडे में कुछ रिलेटिव्स या वहाँ पर जो आपके अगर कोई जानने वाले थे उनको बुला लेते। अच्छा लगता है, बंदा बाहर होता है, अकेला होता है। आप भी तो दूसरों की बर्थडे में जाते हैं, और आपने खुद कहा था हम मना सकते थे, लेकिन ये सही नहीं है, बच्चों को आदत। तो अगर ये सही नहीं है तो बच्चों की बर्थडे सोशल मीडिया पे दिखाना कौन सा सही है? बिल्लू भैया, आप एक बच्चे को दिखाते हैं, एक को छुपाते हैं। बेटी को दिखाया, फिर अचानक से उसको छुपा लिया, और वैसे भी उसको दिखाते रहते। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये बच्चों को छुपाना दिखाना क्या है। ये आप बजाय लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के, लोगों ने आपकी ठीक ठाक चित्रोल की है। मैंने कॉमेंट में पढ़ा कि लोगों ने आपको खूब बातें सुनाई हैं कि ये क्या तमाशा लगाया हुआ। अगर आपको बच्चों को छुपाना है, अच्छी बात है, आप एक चीज़ जो है वो नहीं कर रहे, लेकिन अगर वाकई में आप उस चीज़ के लिए सीरियस हैं तो आपको ये बर्थडे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप घर में अपनी खुशी मनाते, चंद डॉलर और चंद पैसों के लिए। पहले आपने अपने बच्चे का 8 महीने पे फेस रिवील किया, उसके बाद अब मज़ीद 4 महीने बाद आप उसकी सालगिरह मना रहे हैं और उस पर अचानक से फेस हाइड कर लिया। मतलब व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? क्या ये नॉनसेंस नहीं है? और बिल्लू भैया, हम सबको पता है कि जैसे ये लोग मुझे तो इंस्टाग्राम, अच्छा इंस्टाग्राम से याद आया, मेरी आईडी तो इंस्टाग्राम पे बिल्कुल प्राइवेट है, क्योंकि मैं जो है वो पब्लिक नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, ना मुझे शौक है, क्योंकि ये वो काम करता है जिसको पीआर पैकेजेस वगैरह की भूख होती है, लोगों से पैसे वसूलने होते हैं। तो मेरा तो ऐसा कोई काम है नहीं, ना मैं किसी से वहाँ पर प्राइवेटली ज़्यादा बात करती हूँ। तो वहाँ की आईडी मेरी बिल्लू भैया की वाइफ को किसने दे दी कि उन्होंने मुझे वहाँ से ब्लॉक ही मार दिया? हैरत की बात है, मतलब समझ से बाहर है। मैं तो हैरान होती हूँ कभी कभी। तो बस वही वाली बात है कि कभी कभी चोर जो है वो अपनी चोरियाँ खुद ही पीछे छोड़ जाता है, और समझ में आ जाता है कि किसके किससे 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 लिंक है और किसके किससे किससे लापते हैं। एनीवेज जी, आई डोंट केयर, जो करना है करते रहें आप लोग, लेकिन बात यही है कि आपकी खुद की ऑडियंस ने आपको इतना ज़्यादा जो है वो ट्रोल किया कमेंट बॉक्स में। मतलब ज़ाहिर है बिल्लू भैया कितने कमेंट डिलीट करेंगे, वो तो चलो 5-6 कमेंट आ जाते हैं तो अक्सर वो उनको ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है पूरी ऑडियंस को तो ब्लॉक करेंगे तो फिर बचेगा कौन? इनकी अपनी जेन्युइन ऑडियंस जो उनको डेली कमेंट करती है, इनको अप्रिशिएट करती है, इनको पसंद करती है। बर्थडे होती है बच्चों की तो बच्चों को ही देखा जाता है ना, लोगों को शौक होता है बच्चों को। या तो आपने शुरू से उसको छुपा के रखा होता, उसका फेस रिवील किया ही नहीं होता, वो तो एक अलग बात है, जैसे इकरा कंवल है। तो
बिल्लू भैया शायद इकरा कंवल बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इकरा कंवल ने अभी तक अपनी बच्ची का फेस रिवील किया नहीं है। या जैसे रजब भट्ट का बेटा किमान है, उसका बाई मिस्टेक कहीं से हो गया था रिवील, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक वो छुपा हुआ ही है। तो जब छुपाना होता है ना बच्चों को, तो सारे बच्चों को शुरू से लेकर एंड तक छुपाते हैं। ये क्या दिखाते हैं, छुपाते हैं, छुपाते दिखाते हैं, ना सामने खुल के आते हैं ना छुप जाते हैं, समझ नहीं आता। और बिल्लू भैया से मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उन्हीं के कमेंट बॉक्स में अनमोल के लिए इतनी गंदी गलत बातें कही गई। उसको मासी बोला गया, उसको पता नहीं क्या कुछ बोला जाता है, वो पक्की है, ऐसी है, वैसी है, जो भी है वो आपके अपने सगे भाई की बेटी है। और बेटियां जो है ना बहुत प्यारी होती हैं, सांझी होती हैं। बेटियों के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले इंसान को 100 मरतबा सोचना चाहिए। तो अब आप लोग देख लीजिए, इनकी खुद की फैमिलीज़ में इतने प्रॉब्लम्स चलते हैं, इनकी खुद की फैमिलीज़ में ये लोग खुद जो है वो अपने खिलाफ आने वाले कमेंट तो फ़ौरन ब्लॉक कर, इनफैक्ट आईडीज़ ब्लॉक कर दी जाती हैं। मुझे तो इन्होंने आईडी मेरी ब्लॉक कर दी, हालांकि मैंने कभी जो है वो उनसे पर्सनली कभी बात ही नहीं की, लेकिन कमेंट इनसे ब्लॉक या डिलीट नहीं होते। क्या ये शेमफुल नहीं है? ये अजीबोगरीब सी बात नहीं है? सोचने वाली बात नहीं है? दूसरी तरफ बात करेंगे आमना के हवाले से। आमना का जब से घर बना है ना, तो कुछ शरपसंद अनासिर उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि मैं तो काफ़ी टाइम के बाद, मेरा ख्याल है 2-3 दिन के बाद इनके ऊपर कभी एक रिएक्शन बना देती हूँ, लेकिन आमना की वीडियो आए या ना आए, उमैर भाई कुछ बोलें या ना बोले, उमैर भाई कुछ बताएं या ना बनाएं, उमैर के हवाले से, आमना के हवाले से फजूल किस्म की बातें चलती ही रहती हैं। ऑल्दो कि आमना आजकल बड़ी बिजी है, उसकी शक्ल से थकन नज़र आ रही होती है। लोगों ने उसको कहा भी कि आप आराम करें। उसकी जो बहन है आयशा, आपको पता है कि आयशा बहुत प्यार करती है अपने बहन भाइयों से, तो वो आमना को लेकर गई एक ब्यूटी पार्लर, वहाँ पे उसका अच्छा खासा गेटअप कराया। काफ़ी अच्छी लग रही थी आमना, नो डाउट। सोनिया गोपाल से तो वो कहीं नहीं मिल रही थी, लेकिन आपको पता है कि एक फ़ेक आईडी का टोला है। और अगर मिल भी रही हो तो मैं कहूँ कि क्या सोनिया गोपाल इंसान नहीं है? क्या उसको अल्लाह ने नहीं बनाया? या फिर आप लोगों का कोई और भरोसा है कि उसको अल्लाह ने नहीं बनाया? मतलब लोगों की शक्लों का मजाक बनाना, लोगों के गेटअप्स का मजाक बनाना, और फिर कहते हैं कि हम तो जो है वो इस्लाम का लिबादा ओढ़ के इस्लाम के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि ये इस्लाम सिर्फ जो है वो आमना और इन लोगों की फैमिली पे इम्प्लीमेंट होता है, ये बिल्लू भैया और उनकी वाइफ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये बहरहाल ये बड़ी अजीब सी बात थी कि आमना को बिला वजह सोनिया गोपाल में मिलाया गया। और अगर मिल भी रही होती ना, तो वो सोनिया गोपाल के इंसान नहीं है? क्या उसका जो है वो उसको अल्लाह ने नहीं बनाया? क्या वो अल्लाह की करदा तख्लीक नहीं है? बड़ी अजीब सी बात है कि लोगों की शक्लों का मजाक बनाते हैं, लोगों की नाकों का, लोगों के रंग का। हालांकि अगर हम मजाक उड़ाने पे आए ना, तो अगर हम बोलते हैं तो फिर बड़ी मिर्चें लगती हैं कि नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल हो गए। तो ये मतलब कितनी नॉनसेंस बात है। दूसरी तरफ उमैर भाई जो कि सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, मैंने कभी उमैर भाई को किसी के काम में, किसी की फजूल चीज़ों में बकवास करते नहीं देखा, जो दूसरों की आदत होती है, या किसी को तड़ियाँ लगाना, धमकियाँ। वो बड़े चिल किस्म के बंदे हैं, वो बड़े जो है वो अपनी मस्ती में रहने वाले बंदे हैं, और बड़े सादा मिजाज बंदे हैं। मतलब जब घर की बात हो रही थी और आयशा ने कहा कि अल्लाह तुम लोगों को और बड़ा घर दे, तो उमैर भाई ने बोला कि बहुत है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमेशा। तो मुझे इतनी अच्छी उनकी बात लगी कि यार ये बंदा कितना सादा बंदा है, और कितना जो है वो मतलब एक नॉर्मल सा बंदा है। हालांकि वो उसको अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, उसके पास है, अल्लाह ने दिया है, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ा सीधा सादा। आप उसका गेटअप देखें, आप उसकी जो है वो बातें सुने, तो मुझे ये उसकी बड़ी अच्छी आदत लगी। और जब भी कोई बात होती है वो हमेशा जेन्युइन बात करता है, नॉर्मल बात करता है, लेकिन बावजूद इसके बिला वजह उसको हर कंट्रोवर्सी में घसीटा जाता है। अब बिला वजह बकवास करवाई जा रही है कि सारे आमना के चैनल पे उसने हड़प लिया है, कब्ज़ा कर लिया है। तो भाई बीवी का चैनल शौहर का होता है, शौहर का चैनल बीवी का होता है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, दोनों ही की चीज़ें एक दूसरे की ही होती हैं, अनटिल एंड अनलेस उन लोगों में अगर ना इत्तफाकी हो या फिर कोई मसला हो। अगर यही आमना अपने शौहर पे ठोस जमाती कि नहीं जी ये सारा चैनल तो पैसा तो मेरा है, यही लोग बैठ कर इन पर भी बकवास करते हैं। मतलब कहने का ये है कि इन लोगों को ना, आमना और उमैर भाई से कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं, इन लोगों को गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई और एक जेन्युइन इशू होता है, जैसे अभी ये बर्थडे पर फेस रिवील पे बहुत ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस आई, बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आए, और एक नहीं हज़ारों, मतलब हज़ारों तो खैर छोड़ ही दीजिए, हज़ारों क्या कमेंट आएंगे इनको, मतलब हंड्रेड्स की तादाद में ऐसे ही कमेंट थे कि हम तो बच्चा देखने आए थे, बच्चा गायब कर दिया, अजीब है आप लोग, फेस रिवील किया क्यों था जब छुपाना था। और एक जेन्युइन बात है वाकई में, अभी 3 महीने पहले आपने उस बच्चे का फेस रिवील किया और अब अचानक से छुपा दिया। भाई जब आपको इतने कंसर्न्स थे, और आप चलें अच्छी बात है, बच्चों को नज़रें बद लग जाती है, यहाँ पर सोशल मीडिया सेफ़ नहीं है, AI का दौर है, अच्छी बात है बहुत कि आपने, लेकिन फिर आप दिखाते नहीं ना, नहीं बताते, या फिर वो वीडियो सारी हाइड कर दें। अभी भी आपके चैनल पे वो सारे बच्चों की फेस रिवील की वीडियोस वगैरह मौजूद हैं, एक में छुपाते हैं, एक में दिखाते हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरे बंदे को नीचा दिखा सकें, या फिर दूसरे के बच्चों को जो है वो बकवास लोग करते रहें उनके ऊपर। तो ये बड़ी एक नॉनसेंस सी चीज़ है, और सबको नज़र आ रहा होता है, सब कोई अंधे काने नंगने चूके नहीं है, सबको जो है वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। और हमसे ज़्यादा लोग जो है वो आजकल सियाणे हैं, लोगों को इस चीज़ों की जो है वो ज़्यादा समझ है। तो आँख तो बड़ी लगी होगी मेरी वीडियो से, लेकिन हमने तो वही बात की है जो आपकी वीडियो में नज़र आई है। तो
بہرحال جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بابا، اللہ حافظ.